अच्छा खासा पुलिसिंग अनुभव लेकर बैठे हुए हैं विक्रम सिंह सर। मैं सर ये जानने को लेकर बहुत जिज्ञासी हूं कि यहाँ पर चाहे वो मानवी हो, चाहे वो शोएब हो, या फिर एलविश यादव खुद क्यों ना हो, वो कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये जो अभी तक सबूत मिले और जिसको लेकर नोएडा पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या वो गलत है? क्या ये जो दावे किए जा रहे हैं उस पर पूरी तरह से आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है जो एलविश यादव दावे कर रहे हैं? अनुराग जी, कानूनी मैं आ रहा हूं शोएब जी, आ रहा हूं आपके पास जी, प्लीज विक्रम सर। कानूनी पहलू अनुराग जी ये है कि एलविश आरोपी नहीं नामजद मुलजिम है, एफआईआर में उनका नाम है। और स्पॉट अरेस्ट जब हुई है, स्पॉट रिकवरीज जब हुई है, तो वहां पर ये खतरनाक सांप और सपेरे दस्तयाब हुए हैं। उसके बावजूद ये कहना सब बिल्कुल ये आरोपी है। अरे कौन सा राजनीतिक दबाव लग रहा है इसमें, या कौन सा इसमें जो है बहुत बड़ा ये पोल पट्टा है? जाहिर है नेचुरल कोर्स में ये सारा घटनाक्रम हुआ है और किसी की रुचि नहीं है पुलिस की या डीएफओ साहब की कि किसी को फर्जी मुलजिम बनाए। और ये चीजें जाती है न्यायालय में। अगर कोई फर्जी काम होगा, जो फर्जी काम करेगा वो होगा बर्खास्त, उसके खिलाफ ही मुकदमा ले सकता है। आ रहा हूं मानवी, इसके बाद आ रहा हूं जी। मैं ये बता दूं कि ये रेव पार्टीज होती हैं, नशे का कारोबार होता है। एनडीपीएस एक्ट और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उसकी वेबसाइट पे जाएं, आपको खुद पता लग जाएगा कितनी रेव पार्टीज होती हैं, कितनी जहर की बरामदगी हुई है, कितनी की सजायाबी हुई है। हाईकोर्ट से बरी होने का मतलब नहीं कि वो बेगुनाह थे। हाईकोर्ट से बरी होने का मतलब ये है कि साक्ष्य का प्रस्तुतिकरण नहीं हुआ, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देकर के छोड़ दिए गए। इसका मतलब नहीं कि अपराध नहीं होते हैं, अपराध होते हैं। एक भयावह समस्या है हमारे युवा के सामने और उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई जरूरी है। हाँ। और मुलजिम तो कहेगा ही और सर लेकिन मानवी जी, मैं आप अपना रिएक्शन दे। मैं वही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं। और शोएब जी, मैं मानवी जी के बाद आपके पास आऊंगा कि वही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं। फिर वो जो सांप मिले, 5 कोबरा सांप है, और आप देखिए कि वहां पर पार्टी करने वाले लोग हैं। ये मेनका गांधी खुद बता रही है कि हमारी टीम ने बाकायदा इस बात से बात शुरू की थी कि हमें रेव पार्टी करनी है। तो यहां पर तो सारी चीजें बहुत खुलकर सामने दिखती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर बचाव का जो रास्ता है या पूरी तरह से किसी एक व्यक्ति को पाक साफ कर देने का रास्ता है, वो कहां जाता है? देखिए, मैंने साजिश की बात इसलिए आपको बोली कि अगर मेनका गांधी कह रही है कि वो सब कुछ प्री प्लान था, तो पहले ही उसको मौके वारदात में पकड़ लेते। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है कि तब तक तो नाम सामने नहीं आया था ना, गिरफ्तारी के बाद नाम आया ना मानवी। सुनिए, दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर हम जैसे सेलिब्रिटीज हैं या कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई यूट्यूबर है, अगर आपको पार्टी में इनवाइट करते हैं तो आप उसका बैकग्राउंड चेक नहीं कर सकते। आप ये चेक नहीं कर सकते पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। वहां जाकर के अगर वहां पे ऐसा कुछ हो जाए, देखिए पार्टी में अगर आप जाते हैं, अगर आपको कुछ पिला देगी जिस हिसाब से वो वीडियो आ रही है, आप उस चीज को वेरीफाई नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लगा कि ऐसा कुछ है तो आप अपनी बातों को कहिए मानवी, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि वहां पर तो सारी चीजें प्लान्ड थी और इसलिए प्लान्ड की गई थी ताकि एक एक नाम खुलकर सामने आ पाए। इसी तरीके से बदनाम करने की कोशिश करी थी। वहां पे 2000 लोग थे जहां पे एक्चुअल में ड्रग्स का सप्लाई हो रहा था, ड्रग्स का सेवन हो रहा था। उसको जाकर के नहीं रेड करा, लेकिन कौन पकड़ा गया? सिर्फ आर्यन खान। उसके साथ जो 2 लोग थे उसका नाम जिक्र नहीं था। मानवी, मैं आ रहा हूं आपके पास।